लोजपा में चल रहे विवाद के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पिता रामविलास पासवान के रहते ही कुछ लोग उनकी पार्टी को तोड़ने में लग गए थे। इसको लेकर खुद रामविलास ने अपने भाई पशुपति कुमार पारस से भी पूछा था। ये सब तब भी हुआ जब उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी हारी नहीं बल्कि बड़ी जीत दर्ज की। उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत पहले से काफी बढ़ा है। सीटें कम आई जरूर, लेकिन लोजपा ने चुनाव में जीत के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी जब वो आईसीयू में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। बट बहरहाल निरंतर एक लंबे समय से एक बात स्पष्ट थी कि पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, जो चाहते थे कि भैया हम लोग कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में रहें, कि चलिए जो हो रहा है ठीक है, होता रहे, ऐसे ही गठबंधन है, ठीक गठबंधन है, लड़ेंगे जीतेंगे। और हकीकत है, मैं इस बात को मैं झुटला नहीं रहा हूं कि अगर जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों दल अगर साथ मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते तो हम लोग का एक तरफा, जिस तरीके से लोकसभा में हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते, विधानसभा में भी हम लोग का परिणाम उसी तरीके से आता। पर उसके लिए मुझे नतमस्तक होना पड़ता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने। उसके लिए मुझे समझौता करना पड़ता अपनी नीतियों से। अब मैंने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमकर हर एक जिले, हर एक प्रखंड में जाकर वहां के लोगों से सुझाव लेकर जो हम लोगों ने तैयार किया था, उसको सम्मिलित करने से साफ इनकार कर दिया गया। किसी भी गठबंधन में एक नॉर्मल प्रैक्टिस रहा है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप ड्राफ्ट करते हैं, साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हिसाब से सरकार चलती है। और मेरा भरोसा नहीं था कि भैया आपका साथ निश्चय बिहार में विकास कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जिसको बिहार से प्यार है, बिहारियों से प्यार है, बिहार के युवाओं से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, हर वर्ग के समाज से प्यार है, जो व्यक्ति बिहार से प्यार करता हो वो शायद अपनी बातों को इतनी प्रमुखता से रखता है जितनी प्रमुखता से मैंने रखा। और उसके सामने ना मैं झुका, ना मैंने किसी तरीके का मैंने समझौता किया। लोजपा नेता पशुपति कुमार पारस ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बुधवार को कहा कि हमारी पार्टी के संविधान में साफ लिखा है कि एक व्यक्ति एक पद। चिराग पासवान 2013 से 3 पद पर रहे, इसलिए पार्टी ने फैसला लिया कि चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाए। चिराग पासवान जी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से मुझको क्यों हटाया? आप इसका जवाब उनसे मांगिए। हमारे नेतृत्व में चुनाव हुआ बिहार लोकसभा में, और 6 में 6 सांसद हम चुनाव जीते, और पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी का जो परसेंटेज ऑफ वोट है सभी दल से अधिक आया। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, चुनाव आयोग का रिपोर्ट है। जब अच्छे ढंग से बिहार का शासन चल रहा था, संगठन का काम हो रहा था, फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि चिराग पासवान जी गैर कानूनी ढंग से हमको अध्यक्ष पद से हटा दिए, जबकि अध्यक्ष पद से हटाने का उनको कोई अधिकार नहीं था। उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन फोर्सली उसने जो है सो हमसे अध्यक्ष पद ले लिया। क्यों? क्या इसका कारण है? खाली इतना ही बात चिराग पासवान से पूछिए। मतभेद का मेन कारण वो है। और दूसरा कारण है कि हम लोग चाहते थे कि एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े, वो तैयार नहीं हुए। अकेला चलो, अकेले चुनाव लड़े, नतीजा आज लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में समाप्ति की ओर चला गया। लेकिन आपकी सांसद हैं, उनकी भी तो बेटी चुनाव लड़ी, वो भी तो विधानसभा चुनाव लड़ी, की बेटी भी तो चुनाव लड़ी विधानसभा। आप कौन है जी? कौन है जी? क्या है जी? मैं टाइम्स नाउ से हूँ। हाँ, तो आप टाइम्स से किस पार्टी से चुनाव लड़ी? वो भी तो लोजपा से ही लड़ी। एनडीए गठबंधन में नहीं हुआ जी। लोजपा से बहुत लोग लड़ा, लोजपा से तो बहुत लोग लड़ा, एनडीए गठबंधन में तो चुनाव नहीं हुआ। तो फिर आपने जो कहा कि चिराग ने एनडीए गठबंधन के तहत नहीं चुनाव लड़ा, तो हम लोग चाहते थे, तो आपकी सांसद वीणा देवी की बेटी। अरे सब डर से क्या मजबूरी था?
मजबूरी था। जब इन लोगों ने थ्रेटिंग दिया कि तुम नहीं लड़ोगे तो तुमको हम पार्टी से निकाल देंगे, तो मजबूरी में चुना। बहुत ही लोग लड़ा। चिराग पासवान, बीने देवी की लड़की बेटी तो नहीं लड़ी, चिराग पासवान जी के बहनों भी लड़े, मृणाल भी लड़ा, प्रिंस राज के भाई भी लड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लड़ा, लेकिन लड़ने से क्या फायदा हुआ? गठबंधन तो था नहीं, सबकी हार हो गई। यही आक्रोश है लोगों में। गौरतलब है कि चिराग पासवान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने समझौते की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना था। पिता के निधन के बाद उन्होंने परिवार और पार्टी दोनों को लेकर चलने का काम किया। इसमें संघर्ष था। जिन लोगों को संघर्ष का रास्ता पसंद नहीं था, उन्होंने ही विश्वास के साथ धोखा किया।